अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिज़ाइन एकेडमी। और आज हम लेटर लोगो बनाना सीखेंगे और जो मैंने लेटर सेलेक्ट किया है वो है सी। और ये स्टाइल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसे फील हो रहा है जैसे हमने किसी पेपर को फोल्ड किया हुआ है। इस लोगो को क्रिएट करने के लिए हमें जो टूल्स रिक्वायर्ड हैं उनका नाम है रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल, रोटेट टूल और ग्रेडियंट टूल and obviously shape builder tool. So let's get started. First of all we'll create a rectangle grid. Rectangular grid tool के ऊपर आप क्लिक करें और आर्टबोर्ड के ऊपर कहीं भी क्लिक कर दें आप। और यहाँ पर वैल्यूज़ जो हम देंगे 1.4 बाय 1.4 और डिवाइडर्स हम 3 की वैल्यू ऐड करके ओके कर देंगे यहाँ से। और ये हमारे पास एक ग्रिड क्रिएट हो गया है। अब हम इसकी आउटलाइन स्ट्रोक ऐड करेंगे यहाँ से और इसको अब रोटेट टूल से हम 45 डिग्री पे रोटेट करेंगे। रोटेट टूल को सिलेक्ट करें और हमने ऑब्जेक्ट अपना सिलेक्ट किया हुआ है ग्रिड, ठीक है। और इसको आप डबल क्लिक करें और यहाँ से एंगल दे दें 45 का और ओके क्लिक कर दें। थोड़ा सा इसको मूव कर लेते हैं ऊपर। अब हम एक स्क्वायर क्रिएट करेंगे और उसके लिए हम रेक्टेंगल टूल के ऊपर क्लिक करते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम एक रेक्टेंगल लगाएंगे और शिफ्ट प्रेस कर देंगे ताकि हमारा जो रेक्टेंगल है वो एक्यूरेट स्क्वायर बन जाए। अब आप सिलेक्शन टूल से इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लें और अलाइन के पैनल से आप इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइन कर लें। अब हम शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करते हैं। आप इसके शॉर्टकट के लिए शिफ्ट एम भी प्रेस कर सकते हैं। इस पूरे ऑब्जेक्ट में से जो पार्ट्स हमें चाहिए हम शेप बिल्डर टूल से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और जो नहीं चाहिए उसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। अभी मैंने शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ से क्लिक करके इधर तक आप एक शेप बना लें जैसी ये मैंने बनाई हुई है, ठीक है। और इधर से इधर एंड देन ये वाली और एक क्लिक यहाँ पे कर दें, ठीक है। एंड देन हम आल्ट का बटन प्रेस करके माइनस वैल्यू लेंगे इसकी, ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा हमारे पास जो हमें नहीं चाहिए एलिमेंट्स वगैरह वो हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। जैसे मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ले जी, हमारा सी लेटर तैयार है। अब हमने जस्ट इसमें कलर्स फिल करने हैं। मैंने ऑलरेडी एक कलर ग्रेडियंट बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं आपको ख़ुद बनाना सिखाता हूँ ताकि आप अपने मर्ज़ी से कलर्स फिल कर सकें, ठीक है। उसके लिए आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें और विंडो के मेन्यू में जाके ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक कर दें। ग्रेडियंट पैनल आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेडियंट जो है पहले से अप्लाई हुआ है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। आपका शायद ब्लैक एंड वाइट हो यहाँ पर कलर जो है, तो आप इसको चेंज करें। इस स्लाइडर के ऊपर डबल क्लिक करें और मैं यहाँ पर जो कलर ऐड कर रहा हूँ इस वक्त वो मैं रेड ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। मैजेंटा और येलो 100% करेंगे। देन हम दूसरे स्लाइडर के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से इस बार हम जो थोड़ा सा डार्क रेड कलर लेंगे। लाइक मैं यहाँ से ब्लैक जो है 50% ऐड कर रहा हूँ। अब हम यहाँ से ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेंगे जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें कलर नहीं हुआ और आई ड्रॉपर टूल की मदद से हम कलर पिक कर लेंगे। हम अपने लोगो को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसका जो स्ट्रोक है उसको नील करते हैं। अब हम टेक्स्ट ऐड करते हैं इसमें जो लोगो का नाम है। उससे पहले हम यहाँ से इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। टाइप टूल के ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पर अपना वर्ड लिखें। मैं लिख रहा हूँ क्रिएटिव। टेक्स्ट ऐड करने के बाद इसको थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड करते हैं यहाँ से 200 और इस पूरे को कैपिटल कर देते हैं। और जो मैंने फॉन्ट यूज़ किया है उसका नाम है मोंटेसराट और रेगुलर वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ।
साइज इंक्रीज करते हैं इसका, लाइक आई एम गोइंग टू ऐड 24 पॉइंट्स और इसको 350 कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट करके आप Ctrl G प्रेस करें ग्रुप के लिए और इसको दोनों को सिलेक्ट कर लें आप, और अलाइन के पैनल से आप इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर कर लें। अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो कलर के पैनल से आप थोड़ा सा इसको कलर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। हमने अपने लोगो में ग्रेडियंट्स तो ऐड कर लिए लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं सेट की, तो उसको सेट करने के लिए राइट क्लिक करें, आपने जो ग्रुप किया हुआ था उसको अनग्रुप करें। उसके बाद आप यहाँ से ग्रेडियंट टूल लें और डार्क पार्ट नीचे रखना है और लाइट पार्ट ऊपर। सेम गोज़ विद दिस वन कि इस बार हम डार्क ऊपर और लाइट वन नीचे, बिल्कुल सेपरेट लगेगा जैसे हमने फोल्ड किया हुआ। और इसी तरह यहाँ से आप क्लिक करके ड्रैग करें इस तरह, और जो ब्राइटर पार्ट है उसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं। यहाँ से इसको मूव करेंगे ना, यहाँ से मूव करेंगे अगर तो ये हो जाएगा, और यहाँ से ब्राइटर पार्ट ऊपर और डार्कर नीचे। और हमारा सी लेटर लोगो डिज़ाइन रेडी है। आपने जैसे देखा बहुत ही आसान तरीका है। आई होप दिस ट्यूटोरियल विल हेल्प यू टू क्रिएट सम मोर स्टफ इन फ्यूचर। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप न्यू हैं यहाँ पर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।